एक एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नंबर 139। इसमें जो करतार सिंह मेमोरियल स्कूल है, इसके प्रिंसिपल थे जगबीर सिंह जी। इनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पे पहुँचते पहुँचते इन्होंने दम तोड़ दिया। इनका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें करीब 3 स्टैब वुंड्स इसके अंदर मिले। जांच की हमने तेज़ी बढ़ा दी थी। इसमें मौके से 3-4 लड़के मौके से भागते हुए दिखाई दिए। स्कूल के उसी स्टूडेंट्स थे, अपने यूनिफॉर्म में थे। इस संबंध में हमने सीआईए की टीम, अपने लोकल पुलिस की टीम, एंटी नारकोटिक सेल, सारी टीमों को इंगेज किया। इनकी पहचान हो गई थी, मगर ये लड़के सारे अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे। इस जांच के संबंध में आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड पर ये चारों लड़के अपने ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर तुरंत रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहाँ पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो इनसे जो जांच में हमें पता चला, उसका कारण ये था कि जो प्रिंसिपल थे, जो अब नहीं रहे, तो वो इनको समय समय पर सुधार कार्य करने के लिए टोका टाकी करते थे, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है। तो उसमें नशा पदार्थ से दूर रखने के लिए कहा जाता था। ये जो लड़के थे बड़े बड़े अपने बाल रखते थे, जिनको वो कहते छोटे कट करो, ताकि एक डिसिप्लिन उसमें मेंटेन होता है। और इस प्रकार से कोई भी अपने बैग में ऐसी चीज़ें ना लाओ जो चीज़ स्कूल में प्रतिबंधित है। मगर फिर भी ये लड़के ऐसा करते रहे, और जब प्रिंसिपल ने इनको और सुधार करने के लिए बार बार टोका, तो इन्होंने उसको रंजिश के रूप में मानते हुए ये वारदात को अंजाम दिया। तो इस संबंध में आज हमने इनको अरेस्ट करा है, और इनको कोर्ट की जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत रिमांड लेकर जो भी इसमें रिकवरी होगी उसको करके इनको कंसर्न जेल में भेजा जाएगा। जी, इसमें जो आप मौके में सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 2 लड़के तो तुरंत मौके से भागते हुए दिखाई देते हैं, मगर आप इसके अंदर जब और जांच हमने करी तो इसमें 4 लड़के टोटल दिखाई देते हैं। और इन्होंने 2 दिन पहले ये पूरी रंजिश, पूरी ये कंस्पायरेसी तैयार करी थी, क्योंकि इसे जो अफेक्टेड थे वो 4 लड़के थे। तो चारों का रोल इसमें है। 2 लड़के मौके पे थे और 2 लड़के इसमें कॉन्स्पिरेसी में थे, जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई किया। तो सर इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया बाद में, उन्होंने कहा कि और भी किसी को मारेंगे, 10 लाख रुपए की भी बात की है। तो इसमें कुछ जी, इस बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि इन लड़कों ने से हमने जब हमने इनसे पूछा, तो इन्होंने ये कहा कि हमने 10 लाख रुपए जो स्कूल के स्टाफ से उनसे लेने थे। हमने उनको धमकी भी दी थी। हालांकि स्कूल के प्रशासन ने हमें इस रिगार्डिंग में कोई प्राइवेट कंप्लेंट अभी तक नहीं दी है। ये जो आ रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जो आजकल क्रिमिनल ग्रुप्स आजकल एक्टिव हो रहे हैं, उनसे प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहे थे ये। तो इस संबंध में उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार से हम स्कूल के प्रशासन को धमका के पैसे ले लेंगे। हालांकि जो ये क्लेम कर रहे हैं उसके आधार पे कोई आगे बढ़ के किसी ने अभी तक शिकायत नहीं दी है। तो ये जांच का विषय है, इसकी हम पुष्टि तभी कर पाएंगे जब नशे की कोई नहीं, नशे का ऐसा कोई एंगल नहीं आया। हालांकि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो सामान्य रूप पे सभी बच्चों को कहते थे, क्योंकि हमारा पूरा एक सोसाइटी का एक है कि भाई बच्चों में नशा ना फैले, तो एक नॉर्मल कोर्स में कहा करते। इसमें ये 2 लड़के हैं, ये वहीं के हैं, और जो जहाँ के प्रिंसिपल है। इसमें कोई इनके ऊपर क्रिमिनल अभी तक कोई अपराध अभी तक सामने नहीं आया है चारों लड़के का। हालांकि वो भी अभी जांच का विषय है, क्योंकि अभी इनकी रिमांड लेके प्रॉपर एक सारा सब जिलों से पता करके कि भाई कहीं और अन्य जगह वारदात तो नहीं है। और 14-15 साल की इनकी उम्र है, जो कि स्कूल की जाने की उम्र होती है। तो उसमें ऐसी कहीं भी इनकी कोई किसी गांव मोहल्ले में ऐसी कोई विशेष शिकायत अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आई है। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा आजकल माध्यम है जिसमें कई सारे, आपने देखा है कि भाई कोई बड़ी वारदात करी तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सा, म्यूज़िक सा लगा के वो लोग इस चीज़ को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी इन्होंने अपराध किया। हालांकि जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने इस चीज़ की इनको ग्लानि भी महसूस हुई। तो हालांकि इन्होंने अपराध करा, तो जिसका लिए जो भी लीगल कोर्स है उसमें देखिए, मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया से बच्चे प्रभावित थे, और सारी चीज़ें एक जांच जब पूर्ण हो जाएगी
उसके बाद ही हम एक कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज़ कह पाएंगे कि किसी गैंग से संबंध रखते थे कि देखिए, जैसे आपको बताया कि 2 दिन पहले ये योजना पूरी तैयार कर ली गई थी। तो आपको जैसे पता ही है, स्कूल के अंदर बच्चे और प्रिंसिपल टीचर सारे एक नॉर्मल रूप में अपने काम काज करते हैं, तो कोई ऐसा बाउंडेशन या कोई सिक्योरिटी वाला तो प्रावधान होता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा किसी प्रिंसिपल के पास बातचीत करने जाएगा तो वो मना नहीं करता, बट अचानक उसको खींचतान करके एक ने उसको पकड़ लिया और एक ने ये वारदात को अंजाम दिया। तो ये चीज़ तो अचानक ही एकदम से सोची समझी तरीके से की गई है। देखिए, इसमें जो भी बच्चे होते हैं, अब कोई मतलब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होता है या कोई शरारती किस्म का होता है, तो इनके संबंध में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जो समय समय पर उसी स्तर पे रेजोल्यूशन इसका हो जाता है। ये कभी कोई हमारे पुलिस लेवल तक इस प्रकार की बातें पहुंचती नहीं जब तक कोई विशेष इंसिडेंट ना हो। तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल का ही मैटर था, जो उन तक ही सीमित शायद रहा होगा। जी देखिए, इसमें जो जांच में आया है, इसमें ये भाग के पहले बाहर निकले, इसके बाद इन्होंने किसी से एक मोटरसाइकिल चोरी करी, उधार ली के बहाने चोरी का भी हमने इसमें धारा लगाई है। और फिर सारे ये एक मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हुए अलग अलग स्थानों पे छुपते हुए भागते रहे, जो कि आज हमें सूचना सुबह सुबह मिली कि भाई इस प्रकार से ये लड़के और अब बाहर दूर दराज इलाके में छुपने की तैयारी कर रहे हैं। माता पिता हैं उनके, उन्होंने तो ऐसी कोई चीज़ कभी बताई नहीं कि ऐसी भी प्रवृत्ति के इस प्रकार से इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं। कोई माता पिता ऐसा कभी सोचता नहीं है। हालांकि उनको अफसोस है कि भाई कि इस प्रकार की उनके बच्चों ने इंसिडेंट कमिट करी है।